नमस्कार। इसके पिछले लेक्चर में हमने जावा के डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब इस लेक्चर में हम जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स इन जावा इज अ कंटेनर दैट होल्ड द वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम। यानी कि वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, हमारा हम जो भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं कब तक, जब तक हमारा जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक। अब यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है, अपना जो मेमोरी होती है उसके अंदर क्या है, तो मेरा कंटेनर क्या है, एक्स है। एक्स यानी कि वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या करता है, मेरे वैल्यू को स्टोर करने का काम करेगा। अब मेरी वैल्यू कौन सी है, 10 है। तो एक्स के अंदर 10 है, तो मुझे जब भी मेरे प्रोग्राम में लिखना होगा एक्स की वैल्यू 10 है, तो मैं जब भी प्रिंट कर दूंगा तो मैं सिर्फ मेरे कंटेनर की वैल्यू दूंगा, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू दूंगा वो वैल्यू प्रिंट करने के लिए, ना कि मैं वैल्यू दूंगा कि मुझे डायरेक्ट 10 प्रिंट कर दो। तो जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब प्रिंट एलएन यानी कि प्रोग्राम के आउटपुट में आपको सिर्फ वेरिएबल ही लिखना है। अब वेरिएबल्स किन किन टाइप के होते हैं, तो वेरिएबल बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंट वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो चलिए जानते हैं कि वेरिएबल के टाइप्स एंड उसका एग्जीक्यूशन जानते हैं कि प्रोग्राम के अंदर वो वेरिएबल्स कहाँ पर और कैसे यूज में आते हैं, और हम वेरिएबल कैसे काम करते हैं वो भी हम पहले प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। अब चलिए प्रोग्राम की हेल्प से जानते हैं कि वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, या फिर कैसे इंसर्ट किए जाते हैं प्रोग्राम के अंदर। वेरिएबल को इंसर्ट करने का सही तरीका क्या होता है। अगर मान लो यहाँ पर मैंने क्लास बनाया है, या फिर मैंने अपने प्रोग्राम का नाम इंडेक्स से सेव किया है, इसलिए मैंने क्लास इंडेक्स दिया इधर। और क्लास इंडेक्स के अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो प्रोग्राम है मेथड से वो लिखेंगे। तो पहले हम मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमारी ये मेन मेथड होगी। मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स क्यों लिखते हैं, इसके हेल्प से हमारा जो वेरिएबल होता है या फिर कहे जो हमारा सिस्टम होता है वो हमको आउटपुट देता है स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स यानी जो भी हमें लिखना है वो आर्गुमेंट्स एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इन ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, उसके अंदर हमें अब क्या करना है, हमें एक वैल्यू को स्टोर करना है। अब हमें सपोज 10 को स्टोर करना है, तो हम क्या कैसे करेंगे, एक डाटा टाइप्स के अंदर अपना वैल्यू को स्टोर कैसे करेंगे। तो पहले हमारा डाटा टाइप लेंगे। डाटा टाइप में ले रहा हूँ यहाँ पर इंट, और हमें उस वैल्यू, हमारी वैल्यू क्या है, सपोज 10 है हमारी वैल्यू 10। अब इसे हमें स्टोर करना है, तो हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। और वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जब तक कि हमारा जावा का प्रोग्राम रन नहीं होता। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 10 के लिए क्या क्या लेना है मुझे। अब मैंने सपोज लिया इंडेक्स, जो मेरा वेरिएबल है उसको मैंने आई दे दिया, और यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया सेमीकोलन से। अब यहाँ पर देखो इंट आई, यानी कि डाटा टाइप आई इज इक्वल टू 10, यानी कि आई क्या है, वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू क्या है, स्टोर 10 वैल्यू स्टोर है। अब देखते हैं हम इसी वैल्यू को कैसे आउटपुट करेंगे। अब इस वैल्यू को हमें आउटपुट करना है आई को, तो हम कैसे करेंगे, जो भी हमारा सिस्टम है, हमने कैसे बताया था आपको, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स किसके लिए लिए जाते हैं, मेन मेथड के अंदर। जो भी सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है, जो भी हमें आउटपुट देता है सिस्टम, उससे हमें आउटपुट मिले, इसलिए हमें स्ट्रिंग आर्गुमेंट एज आर्गुमेंट लेना पड़ता है। अब सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंट एल यानी क्या, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दो, हमें आउटपुट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दो, प्रिंट एल। अब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे आउटपुट में 10 चाहिए, तो आपको वैल्यू चाहिए आउटपुट में, तो आपको उसका जो वेरिएबल है उसे ही आपको जो ब्रैकेट से ये दो उसके अंदर प्रिंट एल के अंदर आपको कभी भी उसकी वैल्यू नहीं लिखनी है, वेरिएबल ही लिखना है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया आई, जिससे मेरा वेरिएबल स्टोर था उसे मैंने दे दिया। अब इसको सिंपली हम सेव करेंगे, तो अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो भी वेरिएबल की वैल्यू थी, यहाँ पर देखो ये आ गई 10। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वेरिएबल कैसे काम करता है एक जावा प्रोग्राम के अंदर। तो अब हम आगे अपने लेक्चर में अंदर अब हम लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, इंस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं वो देखेंगे। अब जानते हैं हमारा वेरिएबल का पहला टाइप जिसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। अब लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, a variable that is declared and used inside the body of a method, constructor or a blocks is called a local variable in Java। यानी कि जो भी वेरिएबल या तो फिर बॉडी के अंदर, मेथड्स में या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर कहे ब्लॉक्स के जो अंदर हम यूज करते हैं वेरिएबल्स, उस पर्टिकुलर मेथड को रन करने के लिए इसे, तो उसे हम क्या करते हैं लोकल वेरिएबल। एंड इसे लोकल वेरिएबल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये आउटसाइड जो भी इसके बाहर के जो मेथड्स होते हैं या फिर कहे इसके बाहर के जो ब्लॉक्स होते हैं या फिर मेथड्स होते हैं उसके अंदर ये काम नहीं करता। ये सिर्फ पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर या फिर कहे कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स के अंदर ही काम करता है, इसीलिए इसे लोकल वेरिएबल कहा जाता है। तो अब देखते हैं लोकल वेरिएबल अपने प्रोग्राम के थ्रू कैसे रन करते हैं या फिर एक जावा प्रोग्राम के अंदर लोकल वेरिएबल कैसे काम करते हैं। प्रोग्राम के थ्रू जानते हैं कि लोकल वेरिएबल एक प्रोग्राम में कैसे काम करते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो जैसे कि हमने लोकल वेरिएबल में पढ़ा है कि जो वेरिएबल्स या फिर मेथड्स के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर ही वर्क करता है, उससे क्या करते हैं लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, मेन मेथड ली, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये हमारे क्या है मेन मेथड है। अब यहाँ पर आपको ना ऑब्जेक्ट तो कहीं दिख नहीं रहा होगा, तो ऐसा है कि लोकल वेरिएबल बिना ऑब्जेक्ट के भी चल जाता है, ऑब्जेक्ट के बिना भी जो लोकल वेरिएबल है उसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो वाइड आपको दिख रहा होगा मेन के बाजू में। तो वाइड का क्या काम है कि वाइड जो है वो ऑब्जेक्ट के बिना भी अपने प्रोग्राम को या फिर कहे मेथड्स को रन करवा देता है, इसलिए वाइड का इस्तेमाल होता है मेन मेथड के अंदर। और स्ट्रिंग आर्गुमेंट जो है ब्रैकेट्स के अंदर, वो क्या है हमारा जो मेथड्स का फॉर्मेट है उसको हमें दर्शाता है। अब ये दो ब्लॉक्स क्या है, तो वो दो ब्लॉक्स यही है कि हमने जैसे पढ़ा था कि लोकल वेरिएबल या तो ब्लॉक के अंदर काम करेंगे, मेथड के अंदर काम करेंगे या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर काम करेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर आप स्ट्रिंग आर्गुमेंट की जगह भी आपको एक वेरिएबल दे सकते हो या फिर इस ब्लॉक के अंदर भी आप इसको वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हो। फिलहाल तो हम ब्लॉक के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे लोकल वेरिएबल को, और जो कि हमारा मेन मेथड का जो ब्लॉक है उसके अंदर हम आने वाले कुछ लेक्चर में पढ़ेंगे आगे, तो वो भी हमें काम आएगा लोकल वेरिएबल के लिए। तो फिलहाल हम देख लेते हैं ब्लॉक के अंदर अपना जो वेरिएबल है उसे कैसे इनिशियलाइज करते हैं, जो कि हमारा लोकल वेरिएबल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो मैंने डाटा टाइप लिया इंट। अब इंट मेरा डाटा टाइप है। अब मुझे किसी वैल्यू को स्टोर करना है, तो जैसे कि हमने कंटेनर बोला था, तो हमारा कंटेनर क्या होगा या फिर वेरिएबल क्या होगा यहाँ पर,
मैंने लिया सपोज आई, तो पिछले जो प्रोग्राम था उसमें भी आए, इसमें भी आए। तो आप किसी भी वैल्यू को या फिर कहे वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, वेरिएबल को किसी भी कैसा भी नाम दे सकते हैं। तो इसमें हम स्टोर करेंगे, क्या स्टोर करेंगे हम, सपोज 20 स्टोर करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। 20 स्टोर करने के बाद इसको क्लोज कर दिया। अब इसको कैसे जानेंगे कि हमारा जो वेरिएबल है वो स्टोर हुआ या नहीं, आउटपुट में दिखाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर हम सिस्टम की हेल्प से अपना जो प्रोग्राम है उसे रन करेंगे, system.out.println। तो सिस्टम क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग आर्गुमेंट जो है, आपको जो मेन मेथड है अपना स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। तो स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स क्या करता है, डायरेक्टली अपना पीसी का जो सिस्टम है उसके पास जो है वो क्या करता है, कमांड भेजता है। वो कमांड क्या करता है, उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है out.println। प्रिंटलन क्या करता है, उस कोड को प्रिंट कर देता है नेक्स्ट लाइन के अंदर। यानी कि सिस्टम क्या करता है, उस कोड को क्या करता है, आउटपुट में दिखाने के लिए आउटपुट में भेजता है, और आउटपुट क्या करता है, उसे प्रिंट करता है। क्या करता है, जो भी हमारा जो ये आएगा उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। यानी कि हमें पीसी के ऊपर हमें दिखाएगा, कंपाइलर में हमें दिखाएगा कि ये देखो हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर ऐसा वैल्यू है और हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पर देखो, अगर मुझे इंट i इक्वल्स टू 20, यानी कि मुझे अपनी वैल्यू को प्रिंट करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, उस वैल्यू को नहीं दूंगा ब्रैकेट्स के अंदर, उस वेरिएबल को दूंगा जिसके अंदर मेरा वैल्यू स्टोर है। तो मेरा वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, मेरा वैल्यू i के अंदर स्टोर है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर i लिख दिया। और आपको समझने के लिए क्या कर देता हूँ मैं, अभी दो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, आवर वैल्यू इन वेरिएबल i इज इक्वल्स टू प्लस। तो यहाँ पर मैंने प्लस क्यों लिया, क्योंकि हमने क्या किया, पहले तो आर्गुमेंट दी है और वैल्यू इज अ वेरिएबल i इज इक्वल्स टू, जो भी हमें स्टेटमेंट लिखना था हमें समझने के लिए, और प्लस i क्योंकि जो भी वैल्यू है वो हमें दिखाएगा प्लस के बाद, या फिर कहे उसके बाद तुरंत हमें वैल्यू दिखाएगा। अगर हम ये नहीं लिखते तो ये क्या करता, वैल्यू को डिफॉल्ट मान लेता कि हमें आउटपुट में दिखाना क्या है। तो ये हमारे वैल्यू को क्या करता, डिफॉल्ट मान लेता, इसलिए हमें उसको प्लस में दिखाना है। अब देखो हमारा वैल्यू स्टोर हुआ है नहीं, इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो आउटपुट में हम इसको आउटपुट करते हैं। तो आउटपुट में देखो, यह देखो आवर वैल्यू इन अ वेरिएबल i इज इक्वल्स टू क्या है, 20। तो जो भी हमें वैल्यू चाहिए हमारे वेरिएबल की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, system.out.println के अंदर क्या उसका वेरिएबल लिखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली भी वेरिएबल लिखते हो तो भी अपना जो है वैल्यू है वो दिख जाएगा। इसी को लोकल वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये देखो ये ब्रैकेट्स जो दो ओपन ब्रैकेट्स है उसके अंदर ही ये कोड सिर्फ रन करेगा, उसके बाहर इस कोड की वैल्यू कुछ भी नहीं है, या फिर कहे इसके बाहर इस कोड को कुछ भी वैल्यू नहीं है, या फिर ये कोड पूरे प्रोग्राम को नहीं रन करेगा, सिर्फ एक मेथड के अंदर एक मेथड के लिए ही रन करेगा जितना उसका ब्लॉक है। ये देखो ये जो आपको पर्पल ब्लॉक दिख रहे हैं, एक और ओपन एंड ये क्लोज, इसके अंदर हमने मेथड लिख दिया, हमारा वेरिएबल लिख दिया, हमारा प्रिंटलन जो भी है कर दिया, तो उसके अंदर हमारा वेरिएबल है, तो उतना ही ये करेगा। अब देखते हैं कि इसके बाहर हम इस वेरिएबल को अब क्या करेंगे, कट करेंगे, कंट्रोल C,
कंट्रोल V। तो इसके बाद हम इस वेरिएबल को लिख देते और यहाँ से इसको कट कर देते। यहाँ पर देखो अब अपना प्रोग्राम रन होगा या नहीं। तो यहाँ पर देखो हमारा जो प्रोग्राम है पहले से ही एरर दिखा रहा है, क्योंकि जो भी लोकल वेरिएबल होता है वो लोकल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ मेथड्स के अंदर ही काम करता है, ना कि मेथड के बाहर, और ना ही ब्लॉक के बाहर काम करता है। हाँ, अगर कंस्ट्रक्टर हो तो कंस्ट्रक्टर के लिए भी हमें एक अलग वेरिएबल देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आउटपुट में हमें एरर शो करेगा। यहाँ पर देखो ये एरर शो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल आई कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट, यानी कि जो भी हमारा स्टैटिक वेरिएबल जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो स्टैटिक वेरिएबल में क्या करना पड़ता है, हमें वेरिएबल की जो रेफरेंस है वो देना पड़ता है। तो हम आगे देखेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो आपने जो लोकल वेरिएबल है उसको जान लिया कि लोकल वेरिएबल सिर्फ मेथड्स के अंदर काम करता है, जितना उसका ब्लॉक है उसके अंदर। तो फिर आप कितने भी मेथड दो, कितने भी ब्लॉक दो, वो चलेगा, बट वो ब्लॉक के अंदर एंड मेथड्स के अंदर ही वो पर्टिकुलर काम करेगा। तो चलिए अब प्रोग्राम की हेल्प से जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट इंस्टेंट वेरिएबल कैसे काम करता है प्रोग्राम के अंदर। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं फिर से एक बार। तो वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, हाँ, यानी कि वेरिएबल क्या होगा, वो क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, कंस्ट्रक्टर एंड एनी ब्लॉक। पर बाहर, किसके बाहर, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक के बाहर जो वेरिएबल को हम क्लास के अंदर और मेथड्स के बाहर डिक्लेयर करते हैं उसे क्या कहा जाता है, इंस्टेंट वेरिएबल कहा जाता है। और इंस्टेंट वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड using the keyword new and destroy the when object is destroy। तो जब भी हम इंस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, मेथड्स के अंदर हम क्या करेंगे, उसका जो न्यू नाम से है वो नया ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, और वो नया ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रॉय भी वो एग्जीक्यूशन के बाद वो खुद ही अपना जो नया ऑब्जेक्ट होगा न्यू से वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये कहना है इंस्टेंट वेरिएबल का। अब देखते हैं हम प्रोग्राम के थ्रू। तो क्लास के अंदर बट मेथड्स के बाहर, यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे हमारा क्लास शुरू हो जाता है उसके अंदर अपना जो वेरिएबल है हमें उसे डिक्लेयर करना है। तो मैंने इंट जो वेरिएबल है मेरा आई के अंदर वैल्यू क्या करी मैंने, सपोज 40, ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया मेरा वेरिएबल। अब मुझे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के सिंपल अपन क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस देंगे ऑब्जेक्ट को। न्यू रेफरेंस देने के लिए क्या करेंगे, इंडेक्स, जो भी हमारा क्लास का नाम होगा, इंडेक्स रेफर, इंडेक्स रेफर इज इक्वल्स टू न्यू इंडेक्स, इंडेक्स रेफर इज इक्वल्स टू न्यू इंडेक्स और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट था, न्यू के हेल्प से, न्यू कीवर्ड के हेल्प से हमने अपना नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है जावा प्रोग्राम के अंदर, जो कि हमारे जो इंस्टेंट वेरिएबल है उसको ये करेगा, वो प्रोसेस करेगा। अब इसको हम सिंपली अब क्या करेंगे, आउटपुट में लाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को हम कॉल करेंगे। साउट, यहाँ पर देखो जब आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर साउट लिखोगे SOUT तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अपने आप प्रिंट हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, रेफर करना है जो भी हमारे वेरिएबल का जो वैल्यू है, वेरिएबल है उसके साथ हमें रेफर करना है, वैल्यू के साथ नहीं, सिर्फ वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
जो भी हमने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया था जो रेफरेंस में, तो उसे हम रेफर कर देंगे ref डॉट जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है आई, तो उसके साथ हमने अब इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब देखते हैं अपना प्रोग्राम रन होता है या नहीं। तो इसको हम रन करेंगे। रन करने के बाद देखो यहाँ पर हमें 40 वैल्यू मिलनी चाहिए, 40 हमारी। यहाँ पर देखो हमारी 40 वैल्यू मिल गई है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो इंस्टेंट वेरिएबल वो अच्छे से वर्क कर रहा है। तो आपको समझ में आ चुका होगा इंस्टेंट वेरिएबल कैसे वर्क करता है। इसे हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है क्लास के बाहर, बट क्लास शुरू होते ही हमें इसे इनिशियलाइज करना पड़ता है। बट हमें ध्यान रखना है कि इसे हम जो वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे वो मेथड्स, ब्लॉक्स एंड जो कंस्ट्रक्टर होता है उसके बाहर हम उसे इनिशियलाइज करेंगे। बट उसे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, नया जो ऑब्जेक्ट है, न्यू कीवर्ड से हमें एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो उसकी हेल्प से वो जानेगा कि हमें आउटपुट भी दिखाना है, आउटपुट में कौन सी वैल्यू दिखानी है, वो एक रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हमें जानने को मिलता है। तो अब हम आगे देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल कैसे वर्क करता है हमारे जावा प्रोग्राम के। चलिए जानते हैं अब स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर विद अ स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड अ स्टैटिक वेरिएबल इन जावा। अ स्टैटिक वेरिएबल इज also called class variable because it is associated with the class. Static variable are always declared inside the class but outside of any method, constructor or a block. ये थोड़ा सा क्या है, जो हमारा इंस्टेंट वेरिएबल था उसी की तरह है, बट ये क्या होता है, क्लास का मेंबर होता है, इसलिए हमें इसे स्टैटिक कीवर्ड के साथ इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम में हम स्टैटिक वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम अपने पहले प्रोग्राम में आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं ये सब हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ सब। अब मुझे एक जो हमारा वेरिएबल है उसे क्रिएट करना है, और वेरिएबल किससे क्रिएट करना है, स्टैटिक से। स्टैटिक से हमने वेरिएबल क्रिएट करा, और इसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल को नाम क्या देंगे, मैं दे देता हूँ टी। सपोज मैंने टी नाम दे दिया। टी नाम के बाद मैंने इसमें वैल्यू कर दी 60 सेव कर दी। अब यहाँ पर देखो अपना स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो गया है। अब उसको हम कॉल कैसे करेंगे, जो हम मेथड है उसके अंदर आ जाएंगे। मेथड के अंदर जो भी हमारा क्लास का नाम है इंडेक्स, उससे हमें उसे कॉल करना होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है उसे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो इसको इंडेक्स, जो भी हमारा क्लास का नाम है इंडेक्स, तो मेरे क्लास का नाम क्या है, इंडेक्स, क्लास इंडेक्स है। तो उसको डॉट जो भी अपना वेरिएबल का नाम है टी। अब यहाँ पर देखो, अब इसको हम कॉल करेंगे। तो कॉल करने के बाद अपना जो प्रोग्राम है वो अपना रन होगा या नहीं वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे को 60 वैल्यू यहाँ पर मिलनी चाहिए। यहाँ पर देखो ये हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल था वो रन हो चुका है। और स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, जो भी हमारा क्लास होता है उसका ही मेंबर होता है, इसलिए जो क्लास का नाम होता है उसके साथ हमें इसे कॉल करना पड़ता है डॉट बाद में डॉट दे के। इसलिए मैंने क्या किया, क्लास का नाम क्या था मेरा, इंडेक्स था, इसलिए इंडेक्स डॉट जो भी वेरिएबल का नाम है टी, तो उससे हमने इसे कॉल किया। तो इस तरह से हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल था वो रन हो गया है। चलिए एक प्रोग्राम के अंदर तीनों के तीनों जो अपने वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंट वेरिएबल एंड जो अपना स्टैटिक वेरिएबल है उसको हम डिक्लेयर करके देखते हैं। तो एक प्रोग्राम के अंदर अब पहले हम लोकल वेरिएबल करेंगे। अब लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। जो भी हमारे मेथड से ब्लॉक्स है एंड जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम क्या करते हैं, तो लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो उसको हम डिक्लेयर करेंगे इंट a इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा 20।
इंट ए इक्वल 20 सिंपल काम है। जो भी हमें लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और उसको कॉल करने के लिए क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल साउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल साउट से हम क्या करेंगे, ए को हम इसको कॉल करेंगे। अब हमें क्या करना है, इंस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। अब इंस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंट वेरिएबल मेथड्स के बाहर बट क्लास के अंदर होता है इंस्टेंट वेरिएबल। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लास शुरू होते ही इंस्टेंट वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे इंट बी इज इक्वल्स टू इंट बी इज इक्वल्स टू 40। इसको हमने डिक्लेयर कर दिया। अब इसे हमें कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। हमें ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे, आप ऑब्जेक्ट को बनाने पर हमें रेफरेंस देना होगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना होगा कॉल के लिए। तो अब हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, न्यू कीवर्ड से अपना ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अब हम करेंगे इसको, जो भी हमारा जो ये है इंडेक्स रेफर इज इक्वल्स टू न्यू जो कीवर्ड है न्यू डॉट इंडेक्स, नया इंडेक्स, यानी कि नया इंडेक्स। अब इसको हमने क्लोज कर दिया। ये देखो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो तैयार हो गया है, जो कि हमें काम आएगा जो हमारा इंस्टेंट वेरिएबल है इसके लिए। और इंस्टेंट वेरिएबल को अब कॉल करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा इंस्टेंट वेरिएबल है उसे रेफर से कॉल करना पड़ेगा, यानी कि रेफर डॉट जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है। अब वेरिएबल का नाम क्या है हमारा इंस्टेंट वेरिएबल के, बी है, तो इसे डॉट बी। यहाँ पर देखो हमारा इंस्टेंट वेरिएबल के लिए भी काम हो गया। अब हम करेंगे जो हमारा लास्ट वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल भी क्या होता है, मेथड्स के बाहर होता है। तो इसको ध्यान रखना है कि स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक ही बार कॉल किया जा सकता है, एक ही मेथड के लिए। ये सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल के ही मेथड को कॉल करेगा। इंस्टेंट वेरिएबल क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को कॉल करेगा। और लोकल वेरिएबल क्या करेगा, जो भी मेथड के अंदर हमने जो मेथड लिखे है उससे ही कॉल करेगा। अब हम स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है, स्टैटिक इंट। यहाँ पर मैंने क्या किया, हमारे वेरिएबल का नाम सी लिख दिया है, सी इज इक्वल्स टू क्या, 60। अब ये देखो हमारा स्टैटिक वेरिएबल भी बन के रेडी है। स्टैटिक वेरिएबल को आप कॉल करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल जो भी हमारा क्लास का नाम है और जो भी हमारा जो वेरिएबल का नाम है उससे हम उसे कॉल करेंगे। तो हमें इसे कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल साउट यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और जो भी हमारा इसका नाम है, क्लास का नाम है इंडेक्स डॉट, और जो हमारा वेरिएबल का नाम है, स्टैटिक के वेरिएबल का नाम क्या है हमारा, सी है। तो उसे हम ऐसे कॉल करेंगे। अब देखते हैं कि अपना प्रोग्राम रन होता है या नहीं। तो यहाँ पर हमें जो हमारा जो 20, 40 एंड 60 हमें दिखना चाहिए। अब सेव करेंगे, 40, 20 एंड 60 हमें दिखना चाहिए। अब यहाँ पर देखें 20, 40, 60 आ गया है, जिसमें 20 क्या है, हमारा लोकल वेरिएबल का वैल्यू है 20, हमारा स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू क्या है 60, एंड इंस्टेंट वेरिएबल का जो वैल्यू है वो है 40। तो इससे तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो हमारे तीनों वेरिएबल्स है अलग अलग तरीके से कैसे काम करते हैं जावा के अंदर, उन्हें कैसे इनिशियलाइज किया जाता है और उन्हें कैसे अलग से कॉल किया जाता है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अब हम अपने अगले लेक्चर में अब देखेंगे कि जो कंडीशन स्टेटमेंट है या फिर जो इफ एल्स जो लूप्स होते हैं वो कैसे रन किए जाते हैं प्रोग्राम के अंदर, और उनकी मदद से अब प्रोग्राम कैसे रन होता है वो हम अगले
अगले आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे।